मैथ वर्ल्ड बुक है, उसका ये चैप्टर नंबर 3 है और यही चैप्टर एनसीईआरटी में भी है और वही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा फिरा कर देते हैं। यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 3.1 है और एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.1 है। क्वेश्चन थोड़े बहुत चेंज है, पूछा वही है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट विल द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर। अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं तो बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होने वाला है। जैसे अगर मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं, यहां पर 3 का स्क्वायर 9 है, 13 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो ये आता है 169। अगर मैं 23 का स्क्वायर करता हूं तो ये आता है भाई आपके 529। मतलब कि अगर सबके पीछे 9 ही आ रहा है, ये वाला फर्स्ट नंबर अगर 3 है, 3 का स्क्वायर 9 है, इसका भी 9 ही आ रहा है और इसका भी लास्ट नंबर 9 ही आ रहा है। मतलब हमें पूरे नंबर का स्क्वायर नहीं करना है, हमें केवल लास्ट नंबर का स्क्वायर कर देना है। ये जो नंबर है लास्ट डिजिट लेना है। अगर मैं केवल ये नंबर लेता हूं, उसका स्क्वायर करूंगा तो भी 9 ही आने वाला है। हमें भी यहां पर यही करना है, जो लास्ट डिजिट है हमें केवल उसका स्क्वायर करना है। हम यहां पर यही करेंगे। देखो हमारे पास ये नंबर है, इसका लास्ट नंबर 1 है और हमें करना है 1 का स्क्वायर। वो कितना होता है 1। अगर आप 81 का भी करोगे तो वही आएगा, क्योंकि 81 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो ये आता है 6561। आप चाहो तो 81 को 81 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आपका यही आंसर आएगा। और लास्ट में नंबर कितना आ रहा है 1, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें डायरेक्ट बता दिया मैंने, मुझे केवल लास्ट नंबर का ही स्क्वायर कर देना है, काम बन जाएगा। जैसे यहाँ पर 85 है तो हमें ओनली लास्ट नंबर जो ये 5 है इसका स्क्वायर करना है और 5 का स्क्वायर होता है आपके 25। अब यहाँ पर 2 नंबर आ गए, हमें चाहिए लास्ट वाला यूनिट डिजिट चाहिए, हमें चाहिए यूनिट डिजिट चाहिए। यूनिट डिजिट क्या होने वाला है ये हमें इसमें बताना है। जैसे इसका क्या होने वाला है 1, इसका क्या होने वाला है 5, लास्ट नंबर 5। अगर आप 85 का स्क्वायर करते, ऐसे इसको रफ में मल्टीप्लाई करते तो ये आता 7225। इससे अच्छा है कि आप केवल लास्ट नंबर का 5 का स्क्वायर कर दो, पीछे 5 आएगा लास्ट नंबर। ये देखो लास्ट में 25, लास्ट में 5 आ रहा है, हमें लास्ट नंबर 5 चाहिए। ये 17 है तो 17 में हमें क्या करना है 7 का स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर होता है 49। हमारा लास्ट नंबर कितना आ जाएगा आपके 9। ये रहा 7 का स्क्वायर 49। 10 तक तो आपको याद होना ही चाहिए। इसका 17 का स्क्वायर करते हैं ना, 17 का स्क्वायर होता है 289, लास्ट नंबर 9 है। 27 का करते हैं तो 729 आता, तो हमें केवल लास्ट नंबर का स्क्वायर करना है। जैसे यहाँ पर 8 है, हमें ओनली 8 का स्क्वायर करना है। 8 का स्क्वायर होता है 64 और लास्ट नंबर कितना है आपके 4। हमें यूनिट डिजिट दिखाना है। यहाँ पर 5 है तो हमें यहाँ पर 5 लेना है। अब चाहे वो 25 हो या 85 हो या 75 हो या 135 हो, सबके पीछे 5 है। 5 का 5 ही आता है, 5 का होता है 25 और लास्ट नंबर जो है इसका ये वाला एंड डिजिट कितना है आपके 5, लास्ट नंबर 9, लास्ट नंबर 4 ऐसा लेना है आपको। अब ये नंबर इसमें 9 है तो हमें 9 का स्क्वायर करना है, तो कितना हो जाएगा आपके 81 हो जाएगा। 81 में लास्ट नंबर कितना आ रहा है आपके 1 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी कितना आएगा 1। अगर आपको यहाँ पर समझ में आया है तो आपको ये 2 आपको करना है और बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसके पीछे लास्ट डिजिट क्या आने वाला है पहले के 7th और 8th में। अब हम लेते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन। हमें बताना है कि कौन सा नंबर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर है और साथ में आपको रीजन भी देना है।
जैसे एग्जाम में रीजन नहीं आता है, यहाँ पर आपसे रीजन पूछा है, बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों नहीं है, हमें ये बताना है। देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मेन रीजन होता है, हमें क्या करना है, कोई भी नंबर लेने हैं जो भी आपसे दे रखा है, उस नंबर के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं, उसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। 2 का डिवाइड दिया 25, फिर 5 का डिवाइड दिया तो 5, फिर 5 का डिवाइड किया तो 1 आ रहा है। इसमें सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि इसका पेयर बन चुका है, मतलब सेम नंबर 2 टाइम आना, लेकिन ये नंबर ओनली 1 टाइम आया, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। एक तो ये हो गया, ये हमारा फर्स्ट मेथड है, एक तरीका तो हमारा ये हो गया। एक सेकंड मेथड एक और है, वो भी हमें लेना है। तो देखो एक सेकंड मेथड एक और दिया हुआ है। सेकंड मेथड बहुत इजी है। लास्ट नंबर जो है, लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट क्या नहीं होना चाहिए, देखो ये नंबर और ये इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये वाला। इसमें आप देखोगे पीछे कभी भी लास्ट नंबर जो है, यूनिट डिजिट, वो 2 नहीं है। लास्ट डिजिट 2, 3, 7 और 8 नहीं है। लास्ट डिजिट देखो यहाँ पर पीछे कहीं पर भी 2 नहीं आता है। जिसका लास्ट नंबर 2 होता है, 7 होता है, 3 होता है, 8 होता है, वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखो लास्ट नंबर 3 है, लास्ट नंबर 8 है, लास्ट नंबर 2 है। इनके लिए लिख सकते हो आप लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इज, जैसे यहां पर 3 है तो आपको यहां पर लिखना है 3। सो दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इन 3 के लिए आप ये लिख सकते हो, और ये लाइन आप इसके लिए भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे, 2 3 7 8 सिंगल 0, या फिर ट्रिपल टाइम 0, या फिर 5 टाइम 0। 0 ऑड नंबर में नहीं आना चाहिए। जैसे यहां पर देखो 0 ऑड नंबर में आ रहा है, लिख सकते हैं लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, या लास्ट डिजिट, लास्ट 3 डिजिट लिख सकते हैं। लास्ट 3 डिजिट ऑफ नंबर इज 0। 3 0 आ रहे हैं, 1 0 आ रहा है लास्ट में, एंड में, लगातार कंजेक्टिव 3 जीरो आएंगे, 1 0 आएगा, 5 0 आएंगे, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। अब रिमेनिंग नंबर के लिए, अब जो 2 क्वेश्चन बच गए ना, ये 2 और ये हो, इसके लिए आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं इसको, 606 को सॉल्व करते हैं हम। देखो मैं सॉल्व करता हूं 606 को। इसके लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, आप 2 का डिवाइड करो 303, फिर 3 का डिवाइड करो 101, फिर 101 का डिवाइड करो। अब यहां पर पैर नहीं बन रहे हैं, लिख देना ये वाला, इसके लिए एक पैर नहीं बन रहे, मतलब इसके जो प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर नॉट इन पेयर, प्राइम फैक्टर्स नॉट इन पेयर आप लिख दो। इसका मतलब 2 इंटू 3 इंटू 101, 101 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर इज नॉट इन पेयर, सो दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये वाला भी आपको ऐसे ही करना है। जैसा अगर हमारे पास नंबर है 68700, इसको भी आपको ऐसे ही टुकड़े करने हैं। जैसे यहाँ पर 2 का डिवाइड किया मैंने, तो ये जाएगा 3 टाइम, 4 टाइम, 3 टाइम, 1 बच गया तो 5 टाइम, और फिर आपके जाएगा इसमें 0। फिर 2 का डिवाइड करेंगे 17, 1 बच गया तो 5, फिर 5 का डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर क्या आने वाला है 3 टाइम, 2 बच गया तो 4 टाइम, 1 बच गया तो 3 टाइम, फिर 2 बच गया तो 5 टाइम, फिर 5 का डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा आपके 6 टाइम, 6 5 30, फिर जाएगा 8 टाइम, फिर जाएगा 7 टाइम। यही नंबर वापस आ गया, क्योंकि देखो 2 0 है ना, 100 है,
100 मतलब 2 इंटू टू 2 टाइम, 5 इंटू 5 2 टाइम, तो ये 0 हट जाएंगे, 2 वापस ये नंबर आ जाएगा। अब आगे डिवाइड करना, अब आगे कैसे डिवाइड जाएगा ये हमें चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 3 का डिवाइड जाता है, तो 3 का डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 9 टाइम। अब 2 टू 9 इसमें डिवाइड किसी का नहीं जाता है, ये एक प्राइम नंबर हो गया, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर 2 टाइम, 5 भी 2 टाइम, 3 1 टाइम एंड 2 टू 9। लिख देना यहाँ पर कि प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर नॉट इन पेयर, सो दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो कुछ कुछ नंबर में ऐसा होगा, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है लगभग ऐसा ही, ज्यादातर तो क्वेश्चन इस टाइप के ही आते हैं। ऐसे क्वेश्चन का तो बहुत इजी है, बस लास्ट नंबर देखना है। हाँ लेकिन लास्ट नंबर अगर इसमें से आ जाए, 6 आ गया, जैसे यहाँ पर देखो 6 है, पीछे 00 आ गया, ये रहा 00, तो फिर क्या है कि हमें फिर ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो फिर डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, हमारे पास एक पैटर्न है, इसमें फिल इन द ब्लैंक करना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन तीनों को कंप्लीट करना है। हमें पहले पैटर्न चेक करना है, 1 है तो 1 आएगा, यहां पर 1 है तो 1 1 तो आ ही रहा है, यहां पर 2 टाइम 1 है तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, बीच में 2 आ जाएगा। यहां पर 1 1 है तो 1 1 आएगा, 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 भी आ रहा है। यहां पर सिंगल जीरो है तो सिंगल जीरो इधर भी, सिंगल जीरो इधर भी, फिर यहां पर 2 जीरो हो गए, बाकी वाला पैटर्न सेम है, 1 1 1 1, 1 प्लस 1 2 भी आ गया। अब यहां पर 2 जीरो है तो बीच में 2 2 जीरो का गैप आएगा। अब हमें इसको पूरा करना है कंप्लीट। इस पैटर्न को अच्छे से समझने के बाद यहां पर देखो 1 1 आ रहा है, हमें भी लिखना है 1 1, 1 इधर भी 1 इधर भी, और ये स्क्वायर तो है ही। अब यहां पर सिंगल सिंगल जीरो है तो सिंगल जीरो आया, 2 2 जीरो है तो 2 जीरो आया। अब यहां पर 3 3 जीरो है तो यहां पर आएगा 3 0, 1 2 3, मतलब ये हो गया 10,001 का स्क्वायर है। ये क्या है, 10,001 का स्क्वायर। अब आते हैं यहां पर 3 0 है तो बीच में 3 3 जीरो आ रहे हैं। अब यहां पर 4 0 आ गया, तो हमें क्या करना है, पहले ये लिखने हैं तीनों, 1 2 एंड 1, ये तो आएगा ही क्योंकि 1 1 है, 11 का स्क्वायर 121। यहां पर जीरो नहीं था, जीरो नहीं आया, यहां पर 1 0 तो 1 1 0, 4 0 तो यहां पर आएगा 4 4 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहां पर आते हैं, इधर भी हमें वही लिखना है, 1 2 एंड 1। अब यहां पर 5 0 है, हमें भी यहां पर 5 0 लिखना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हमें इस पैटर्न को ऐसे पूरा करना है, इधर वाला पूछे तो भी करना है, इधर वाला पूछे तो भी आपको करना है। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, हमें इन नंबर्स का स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके बताना है कि इसका आंसर इवन में आएगा या ऑड में आएगा। बहुत ही सिंपल, देखो अगर कोई नंबर ऑड है, स्क्वायर करने पर भी क्या आता है, ऑड ही आता है। और अगर इधर नंबर आपके इवन है, इधर भी क्या आएगा, आपके इवन। हमें केवल ये नंबर देखना है इवन है या ऑड है, ऑड का आंसर ऑड में आएगा, इवन का आंसर इवन में आएगा। तो हमें यहाँ पर सिंपल लिखना है, ये नंबर इवन है तो इसका जो स्क्वायर करेंगे तो वो किस में आने वाला है, इवन में आने वाला है। ये नंबर ऑड है तो इसका आंसर किस में आने वाला है, ऑड में। देखो ऑड का मतलब क्या होता है, ऑड का मतलब होता है जिसका लास्ट डिजिट कितना होना चाहिए, 1 3 5 7 9, 1 5, ये क्या है, ऑड। और 2 4 6 8 इवन। इवन का मतलब क्या होता है,
जिसका लास्ट डिजिट, जो क्वेश्चन हमारे पास है उसका लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8 एंड 10 आ रहा है। देखो 4 आ रहा है, पीछे 6 आ रहा है या 0 आ रहा है। लास्ट नंबर अगर 0 होगा तो भी चलेगा। ये है लास्ट डिजिट तो इवन, ये है लास्ट डिजिट तो ऑड। इवन का इवन, ऑड का ऑड, इवन का इवन, ऑड का ऑड। ये बाकी वाले तुम्हें बताने, इनका आंसर क्या होने वाला है कमेंट में जरूर बताएं आप। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें पहले अच्छे से पैटर्न को समझना है, उसके बाद हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहां पर इसको सॉल्व करना है। देखो ये दो नंबर है ना, लगातार नंबर है, कंसेक्टिव नंबर है। 2 के बाद 1, 3 के पहले 2 आ रहा है, 4 के पहले 3 आ रहा है। 2 कंसेक्टिव नंबर लेना है, बड़ा आगे और छोटा पीछे। जब भी जैसे ये 4 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर होता है आपके 16 एंड 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। इन दोनों को अगर आप माइनस करते हो, ये लिखा हुआ माइनस, हमें मिलता है 7। और ये वाला 7 इन दोनों को प्लस करने पर भी आता है, 4 + 3 = 7। मतलब हमें इसका स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें केवल इन दोनों नंबरों के बस ये डिजिट ले लो, ये वाला 4 और ये वाला 3, 4 और 3 को ऐड कर लो तो भी काम बन जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये 16 है, ये 9 है, माइनस करोगे तो इन दोनों का ऐड 7 के इक्वल होता है। इसका मतलब है जब भी आप लगातार 2 नंबर्स लोगे, बड़ा आगे छोटा पीछे, और उनका स्क्वायर करके माइनस करोगे तो इन्हीं दोनों नंबरों का प्लस हमारा आंसर होगा। जैसे यहां पर देखो ये भी कंजक्टिव नंबर है, बड़ा आगे छोटा पीछे, तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होने वाला है, ये दो नंबर का प्लस 100 + 99, जिसको हम कहते हैं 199। आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, जैसे ये वाला है। अब लगातार 2 नंबर से तो क्या होगा, हमें इन दोनों का प्लस करना है, 99 + 98 और ये होता है आपके कितना, 197। अब ये वाला है तो हमें इन दोनों डिजिट का प्लस करना है, 110 + 109। कंजेक्टिव नंबर है तभी होगा, ये दोनों को ऐड कर लो तो ये होता है आपके 219। आपका आंसर ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, जो अच्छा लगे वो एग्जाम में आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारे पास पैटर्न है, पैटर्न को समझना है और फिर हमें फिलअप करना है। अब यहां पर देखो 1 1, तो यहां पर 121 आ रहा है, और बीच में 1 1 देखो 2 टाइम है, तो यहां पर 2 तक जा रहा है हाईएस्ट। यहां पर भी 1 1 है तो ये भी 2 तक आ रहा है। यहां पर 1 1 3 टाइम है तो यहां पर आपके 3 तक जा रहा है, बीच में एक एक 0 भी है। यहां पर 1 1 4 टाइम है तो ये जा रहा है 4 तक। यहाँ 1 1 5 टाइम है तो ये जा रहा है आपके 5 टाइम। ऐसे ही आपको आगे वाले करने हैं। देखो ये 3 टाइम, ये 4 टाइम, ये कितनी बार आएगा, 5 टाइम। 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 है ना, 1 2 3, एक बार और करना पड़ेगा, 6 टाइम लेना है। और यहाँ स्क्वायर 1 2 3 4 5 6, जो ये 5 तक है, ये 6 तक लिया मैंने। अब ये 6 है नंबर, 1 1 6 टाइम है तो यहां पर भी 6 टाइम लिखना है, 1 2 30 40 50 और ये 6। अब वापस डाउन, 60 50 40 30 20 एंड 1, ऐसा हमें लिखना है। अब यहां पर देखो ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम है तो हमें ये 7 टाइम लिखना है। हमें लिखना है यहाँ पर 10 20 30 40 50 60 एंड 7 तक लेना है। अब वापस डाउन आना है,
70, 60, 50, 40, 30, 20 एंड 1। तो हमें पैटर्न को पहले समझना है, उसके बाद हमें फिलअप करना है। इसमें 1 1 7 टाइम है तो हम 7 तक जाकर वापस डाउन हो जाएंगे। यहाँ पर ये 6 टाइम है तो हम 6 तक जाकर डाउन हो जाएंगे। ये 5 टाइम है तो 5 तक जाकर वापस डाउन। ऐसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें बताना है कौन सा ट्रिपलेट है और कौन सा ट्रिपलेट नहीं है। हमें क्या करना है, हर एक नंबर का स्क्वायर करना है। छोटे नंबर का अलग करना है, बड़े नंबर का अलग करना है। देखो एक साथ ही लिख लो पहले। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। एंड 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। एंड 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। स्मॉल नंबर का अलग कर दो, बड़े नंबर का अलग लिख दो। अब इन दोनों का सम इससे मिलेगा तो त्रिक है, मतलब ट्रिपलेट है, वरना नहीं है। ट्रिपलेट है या नहीं बताना है। तो देखो ये कितना है, 9 + 16 इक्वल ये नंबर। इसका मतलब है ये इसका ट्रिपलेट है। तो लिखेंगे यस दिस इज ट्रिपलेट, दिस इज ट्रिपलेट। अगर सम मिलता है, इन दोनों का सम इससे मिलता है तो ट्रिपलेट है, वरना नहीं। होता क्या है, ट्रिपलेट मतलब होता है राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट्स। ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, मतलब ये हाइपोटेन्यूस है। और ये दोनों बेस और परपेंडिकुलर में से कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं हम यहां पर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। जो नंबर छोटे हैं उनको यहां लिखो, जो नंबर बड़ा है उसको अलग लिखो। अब हम क्या करेंगे, यहां पर छोटे नंबरों को प्लस करना है। इसके इक्वल आएगा कि नहीं आएगा बताना है। इसके इक्वल नहीं आया, ये 13 है और ये 16 है, लिख सकते हैं नो दिस इज नॉट ट्रिपलेट, दिस इज नॉट ए ट्रिपलेट, दिस इज नॉट ट्रिपलेट। अब आते हैं यहां पर, हमें इसमें क्या करना है, 5 लेना। पहले 5 का स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर 25। 12 का स्क्वायर ये होता है आपके 144। अब लेते हैं हम 13 का स्क्वायर लेते हैं, तो ये आएगा आपके 169। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें इन दोनों का सम इसके इक्वल है कि नहीं बताना है। अगर आप 25 को और 144 को ऐड करते हो तो 169 आता है। इसका मतलब ये जो लिखा ना आपने, ये वाली लाइन, यस दिस इज ट्रिपलेट, ये भी ट्रिपलेट है, क्योंकि 2 स्मॉल साइड्स का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है, तो ये ट्रिपलेट है। अब ये वाला हमें इसमें लेना है पहले तो 5 का होता है 25। 7 का स्क्वायर होता है 49 एंड 9 का स्क्वायर होता है आपके 81। अब हमारे पास 25 है एंड 49 है, 9 और 5 4 होता है, इसका आंसर आता है 74। जबकि यहां पर है आपके 81। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये वाला नॉट ए ट्रिपलेट, ये वाला ट्रिपलेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, हमारे पास ट्रिपलेट का एक नंबर दे रखा है, बाकी के 2 नंबर हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। देखो हमने बताया था ये ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का सबसे छोटा नंबर, स्मॉल नंबर हमारे पास गिवन है, जैसे ये नंबर है या ये नंबर, स्मॉल नंबर, ये वाला नहीं, स्मॉल नंबर दिया हुआ होना चाहिए। हमारे पास जो भी ये ट्रिपलेट दे रखे हैं इसके स्मॉल नंबर दे रखे हैं। स्मॉल नंबर से हमें क्या करना है, बड़े नंबर। जैसे यहाँ पर देखो 3 है 5 है, अब देखो 3 और 5, ये रहा 3 ये रहा 5, तो बाकी के 2 नंबर ये रहे। यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना है, हमारे पास एक एक नंबर दे रखा है, वो भी स्मॉल नंबर दे रखा है, और हमें इसके बड़े नंबर क्या करने हैं, फाइंड करने हैं।
अब ट्रिपलेट फाइंड करने के दो मेथड है, इवन का अलग रूल्स है और ऑड नंबर का अलग रूल्स है। जैसे ये वाला आपके इवन नंबर है, इसके लिए रूल अलग है, और ये वाला आपके ऑड नंबर है, इसका रूल अलग है। ये वाला भी आपके इवन नंबर है, ये आपके ऑड नंबर है, और ये भी आपके ऑड नंबर है। ऑड का रूल्स अलग होता है, इवन का रूल्स अलग होता है। कैसे जगह ध्यान, सिंपल सा ध्यान देना है। हमारे पास पहले इवन नंबर का बता रहा हूं आप, जो भी नंबर हमारे पास है उसको आप 2m क्या मान लेते हैं हम, 2m मान लेते हैं। 2m इजिकल टू होता है आपके 12। इवन को 2m मानना है और ऑड को m मानना है। अब 2m इजिकल टू 12 है, तो बताओ इसका मतलब हुआ m का वैल्यू हो गया आपके 6। देखो ये मल्टीपल का डिवाइड में जाएगा, 2 का डिवाइड 12 में जाता है 6 टाइम। आपने क्लास 8 में किया होगा, या आपने पहले भी सॉल्व किया होगा, जब भी यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो तो डिवाइड में भेजते हैं और हमें m का वैल्यू मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो हमें यहाँ पर लिखना है m स्क्वायर प्लस 1 एंड m स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व करेंगे इसको। देखो m कितना आया 6, 6 का स्क्वायर माइनस 1 एंड 6 का स्क्वायर प्लस 1। 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 माइनस 1 कितना होता है 35। ये आ गया हमारा सेकंड पॉइंट, क्योंकि टोटल 3 निकाल लेना। इसमें देखो आपके 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 कितना होता है 37। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर है, एक नंबर तो हमारे पास पहले से ही है और ये दो हमने निकाल दिए 35 एंड 37, वो हमारा आंसर हो गया। 3 पॉइंट्स हम निकाले। यहां पर देखो 5 है, अब देखो 5 है, 5 का हम क्या करने वाले हैं, इसी को हम m मान लेंगे। इसी को हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं यहां पर ही। अब हमें फाइंड करना है m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2 एंड m स्क्वायर माइनस प्लस का 1 अपॉन में 2। देखो यहां पर हमने पहले ही 2 का डिवाइड दे दिया, यहां पर हमने डिवाइड नहीं दिया, तो हमें यहां पर डिवाइड करना पड़ेगा, बस ये फर्क और कुछ नहीं है। हमने यहां पर 2m माना और 2 का डिवाइड हमने पहले ही कर दिया, तो 6 आ गया हमारे पास, उसको हमने लेकर सॉल्व कर दिया। यहां पर हमने 2 का डिवाइड नहीं किया, इसीलिए हमें बाद में इसके अंदर 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ये 5 है, तो ये देखो 5 का आता है 5, 12, 13, यही नंबर आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पर लेते हैं नंबर्स को। m कितना है 5, इसी को मानना है। ये आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2। यहां पर हमें लिखना है 5 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2। ये होता है 25 माइनस 1 अपॉन में 2, और ये आता है 25 प्लस 1 अपॉन में 2। ये आएगा 24/2, और ये आएगा 26/2। ये होने वाला है 12 और ये होने वाला है 13, और हमारा आंसर होने वाला है 5 तो हमारे पास ऑलरेडी है और 2 नंबर हमने निकाल लिए 12 एंड 13। ये ऐसे ऑड नंबर में पहले डिवाइड नहीं करते हैं, बाद में डिवाइड करना पड़ता है। और एक चीज का ध्यान रखना है, अगर ये इवन नंबर है तो इन दोनों में 2 का गैप आएगा, और अगर ये ऑड नंबर है तो इन दोनों में 1 का गैप आएगा। यहां पर 1 का गैप आता है, उधर 2 का गैप आता है। अब ये देखो 3 का करना है। देखो 3 भी एक ऑड नंबर है, मुझे यहाँ पर 3 नंबर्स लेने हैं, और 3 नंबर के बारे में बताया था ना, यहाँ पर इसमें 3, 4, 5 आएगा, यही नंबर आएंगे। देखो ये एक ऑड नंबर है, तो हमें इसी को क्या लेना है, m ले लेना है। अब हम क्या करने वाले हैं, m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2 लेना है। m कितना है 3, तो हमें यहाँ पर लिखना है 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1/2।
9 माइनस 1 कितना होता है 8/2, कितना आने वाला है 4। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया, ऐसे ही इसका एक और फाइंड करेंगे, m² + 1/2। m कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर + 1/2, 3 का होता है 9 माइनस 1/2, ये हो जाएगा आपके 8/2। प्लस है ना, यहाँ पर प्लस है तो हमें क्या करना पड़ेगा 10/2, और कितना आने वाला है 5। ये आएगा आपके 3, 4 एंड 5, ये 5। अब देखो 3, 4, 5 में 3, 4 का निकालेंगे सेम ही नंबर आता है, 3 का भी वही नंबर आता है और 4 का भी वही नंबर आता है। देखो अगर यहाँ पर आप 4 का ट्राई करोगे, ये वाला, इसी का भी वही आंसर आएगा, क्योंकि छोटे नंबर है ना, स्मॉल नंबर है, इनके यही नंबर रहते हैं। अगर ये इवन नंबर है, हम क्या करेंगे पहले m फाइंड करते हैं, इसी का हमें क्या करना है m फाइंड करना है। m मतलब होता है आप इसमें पहले से ही डिवाइड कर दो, तो मैंने यहाँ पर पहले से ही डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 2 आ गया। इसमें 2 का डिवाइड पहले ही कर देते, और बाद में हमें क्या करना है सीधा लगाना है फॉर्मूला, m² - 1 m² + 1। m कितना आया 2, तो हमें लेना है 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर + 1, ये होता है 4 - 1 और ये होता है 4 + 1, ये आने वाला है 3 और ये आने वाला है 5, तो ये आ जाएगा 3, 4, 5। 3, 4, 5 में 3 और 4 ऐसे दो नंबर है जिनका सेम आता है, बाकी किसी का भी सेम नहीं आता है। 5 का देखो अलग आया, यहाँ पर 5 है, 5 यहाँ पर है, नंबर अलग आया। केवल 3 और 4 का सेम आता है, बाकी सबका क्या आता है अलग अलग नंबर आएंगे, हर एक नंबर का अलग अलग आंसर आएगा। केवल 3 और 4 में दोनों सेम पेयर आएंगे, 3 लेंगे तो भी यही आएगा, 4 लेंगे तो भी यही आएगा। अब ये वाला आपका होमवर्क है जो आपको ऐसे करना है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या ना ऑड नंबर का, इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। इसमें आपको बाद में 2 का डिवाइड करना है, इसी को आप m मानकर ये वाला लगाओ फॉर्मूला और फाइंड करके बताओ कमेंट के अंदर क्या होगा। हमें इनका स्क्वायर करना है, स्क्वायर मतलब होता है इसी नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, 24 × 24 रफ में मल्टीप्लाई करना, कितना आता है भाई आपके 576। एक तरीका तो ये वाला है, एक तरीका और भी हो सकता है आपके, एक ये तरीका हो गया। हमें क्या करना है, ये नंबर लेना है, मुझे इसका स्क्वायर करना है, यहाँ लिखा हुआ है फाइंड स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर मतलब हो गया है, ये जो नंबर है वो 20 + 4 है, 20 + 4 भी लिख सकते हो, 25 - 1 भी लिख सकते हो, 30 - 6 भी लिख सकते हो। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 25 - 1 का स्क्वायर, या फिर आप 30 - 6 का स्क्वायर भी कर सकते हो। मैंने प्लस का ले लिया, आप माइनस का भी ले सकते हो। अब ये नंबर है, अब यहां पर हमें क्या करना है, हमें यहां लगानी है आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको लगानी है, a + b का होल स्क्वायर का मतलब होता है a² + 2ab + b²। ये आइडेंटिटी हमें यूज में लेनी है, ऐसा हो तो ऐसा लिखो। अगर यहाँ पर माइनस तो हमें यहाँ पर माइनस लगाना है, यहाँ पर भी हम ऐसे ही करने वाले हैं, 20 का स्क्वायर करेंगे 2 × 20 × 4, एक आपका a है और एक आपका b है, तो ये a है और ये b है, a का स्क्वायर + 2 × a × b एंड प्लस b का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर होता है 400, 2 × 4, 4 × 4 = 16, और ये होता है आपके 16। सबको रफली ऐड कर लो ऐसे, 400, 160 और 16, ये आएगा 6, ये 7 और ये 5। हमें यहाँ पर लिखना है 576।
ऐसे इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। एक और ट्राई करते हैं, देखो ऐसे ही, ये ट्राई करना है आप। ये भी कर सकते हो, जैसे ये नंबर है, इसका मतलब होता है 100 - 7 का होल स्क्वायर। ये प्लस वाला मैंने बता दिया, तो इसको भी आप प्लस में कर सकते हो। ये माइनस वाला बताया है, आप यहां पर लगा सकते हो माइनस के लिए। इसके लिए लिखना आप 100 + 7, ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। अब यहां पर ये 100 - 7 है और ये 100 + 7 है। यहां पर आएगा a² -2 × a × b प्लस b का हो जाएगा होल स्क्वायर। 100 का होता है 10,000। ये और ये सेम ही है, बस यहाँ प्लस आएगा, बस सबको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। यहां पर होता है 2 × 7 = 14 और ये 20 और ये हो गया आपके 49। अब 10,000 में से 1400 अगर आप माइनस करते हो तो आपको मिलता है 8600। दोनों को माइनस करने पर देखो ऐसा है, 100 - 14 86 और 20 का 20 प्लस 49, तो ये होता है आपके 8649। अगर आप सबको ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा 11449। इसका प्लस करने पर ये यही सेम इसका है। और बाकी वाला आपका होमवर्क है, बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि इनका आंसर क्या होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।